पिथौरागढ़ में शीघ्र खुलेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। बता दें कि बहुत समय से प्रतीक्षित पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू हो गए हैं। इसके प्रस्तावित स्थल का आज जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने डाक विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। अस्थायी पासपोर्ट सेवा केंद्र कलेक्ट्रेट परिसर के पिछले वाले हिस्से में स्थापित किया जाएगा, जहां वर्तमान में सहायक निदेशक सेविंग ऑफिस यानी कि बचत कार्यालय एवं जिला होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय स्थित है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने डाक विभाग एवं अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा भी की। जिलाधिकारी ने कहा, पिथौरागढ़ में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना से न केवल जनपद पिथौरागढ़ ब्लॉक की पड़ोसी जनपद चंपावत बागेश्वर के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। सीमांत क्षेत्र के लोगों को अब पासपोर्ट सेवाओं के हेतु दूरस्थ शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पासपोर्ट सेवा केंद्र पिथौरागढ़ में बनाए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर से सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। उन प्रयासों के क्रम में कल एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें कि ये सहमति दी गई है कि यदि भवन की व्यवस्था यहाँ पर हो जाती है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र को संबंधित विभाग के द्वारा बनाए जाने में सहमति दी जा रही है। ये पासपोर्ट केंद्र जो है जहाँ पर भी पोस्ट ऑफिस है उसके आसपास में ही बनना आवश्यक है, ताकि जो आगे इंफ्रास्ट्रक्चरल जो इश्यूज आते हैं खासतौर से कनेक्टिविटी विद पोस्ट ऑफिस और बाकी सारी चीज़ें उसमें आसानी रहती है। तो यहाँ के जो हेड पोस्ट ऑफिस दो जगह हम लोगों ने चिन्हित करी है। हेड पोस्ट ऑफिस का जो पार्किंग वाला एरिया है उसमें एक एरिया है जिसको हम रिकन्स्ट्रक्शन उसमें करके वहाँ पर बना सकते हैं। एक हमने कलेक्ट्रेट में भी अस्थायी तौर पर जब तक वहाँ हेड पोस्ट ऑफिस में होता है तो कलेक्ट्रेट में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके पास में भी कुछ कक्षों का निर्धारण किया है। धारचूला में एनएचपीसी के खिलाफ जो हड़ताल लगातार जारी थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है। बता दें कि औद्योगिक संबंधों को प्रोत्साहित करने तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 22, 23, 33 एवं अन्य लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन न करते हुए प्रस्तावित आपसी सभी पक्षों की सहमति से अगली बैठक की तिथि 25/9/2025 को निर्धारित की गई है। बता दें कि धारचूला के एनएचपीसी में मजदूरी भुगतान, बकाया मजदूरी आदि संबंधित जो प्राधिकरण में दावा लिखित रूप से पेश किया गया था, उस दावे को देखते हुए आज यूनियन के द्वारा हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। यूनियन ने कहा है कि जो प्रस्तावित हड़ताल चल रही थी उस हड़ताल से आज से कुछ दिनों के लिए सभी कर्मचारी मुक्त रहेंगे और कर्मचारी रोस्टर प्रणाली से ही ड्यूटी करेंगे। सभी को अपनी अपनी ड्यूटी में जाने का दिशा निर्देश यूनियन के द्वारा जारी कर दिया गया है। यूनियन ने धारचूला के तपोवन में एनएचपीसी के खिलाफ कमर कस रखी थी, परंतु आज प्राधिकरण की देहरादून में वार्ता होने के बाद दोनों ही यूनियनों में आपसी सहमति बनने के बाद यूनियन के द्वारा श्रम विभाग के 25 तारीख के डेट को देखते हुए 25 तारीख तक हड़ताल को स्थगित किया गया है। हमारे यूनियन के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा जो यूनियन को निर्देशन है, आपने वोट बैलेट के जरिए हड़ताल की घोषणा की थी, वो घड़ी आ चुकी है। रेडी साथियों, आपको जैसे अवगत करा दिया गया है, कल शाम जो हमारी कार्यकारिणी की अर्जेंट मीटिंग बैठी थी हड़ताल के बाद, और हमारी जो प्रतिनिधिमंडल हमारे यूनियन के प्रतिनिधिमंडल गया था देहरादून आरएसएस के पास, उनका जो आदेश आया है कि आप जो है कानून के दायरे में रहिए और कानून के दायरे में रह के अपने हड़ताल को आप मांगों को रखिए। तो उनका आदेश है कि 25 तारीख को उनकी सुनवाई का डेट दिया गया है एनएचपीसी डिपार्टमेंट को और एनएचपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल को। तब तक के लिए हम इस हड़ताल को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम हड़ताल को आगे पोस्टपोन कर रहे हैं और तब तक हमारे साथी लोग ड्यूटी में जाएंगे और जो शिफ्टों में ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग बिना शिफ्ट रोस्टर के ड्यूटी नहीं करेंगे, वो हमने आज घोषणा कर दी है। इसी के साथ हम आज इस हड़ताल को यहाँ पर स्थगित का प्रोग्राम करते हैं और अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे। धन्यवाद।
नेपाल राष्ट्र में जनता व युवाओं का आंदोलन उग्र रूप ले चुका है। नेपाल सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को छुपाने एवं सोशल मीडिया साइट्स ऐप्स को अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैन करने के आरोप लग रहे हैं। ऐप्स को बैन करने में कई युवा आंदोलनकारियों पर गोलाबारी भी हुई है। इससे सरकार के लिए यह गोलाबारी गले की फांस बन गई है। युवाओं का यह आंदोलन वहां के राजनेता परिवारों को की जा रही लूट भ्रष्टाचार खुलासे से शुरू हुई थी। उसके बाद सरकार ने भ्रष्टाचार की खबरों को दबाने के उद्देश्य से सभी सोशल मीडिया साइट को बैन लगा दिया है, ऐसा युवाओं का कहना है। शेरबहादुर देउबा, एकनाथ ढकाल समेत कई सरकार के मंत्रियों के साथ जनता की भीड़ द्वारा बुरी तरह से मारपीट की खबरें निकल कर आ रही हैं। जनता के सब्र का बांध टूट चुका है और ओली चोर नेता देश छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। संसद भवन में भी सूचना मिली है, सूत्रों के हवाले से कि आग लगा दी गई है। अब जल्दी ही स्थिति नियंत्रण में हो या फिर नई सरकार जनता के साथ हुए अन्याय को दुरुस्त करती है, ये देखना बाकी है। यहीं दारचूला सदर मुकाम में भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब बताते हैं कि जनता का जो आंदोलन था वो उग्र रूप ले चुका है और उसमें पुलिस के द्वारा जनता के नुमाइंदों की हत्या के आरोप भी लग रहे हैं। साथ ही बता दें कि गोलाबारी की घटना से आहत होकर क्षेत्र के सीमांत दारचूला में भी जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग के बैनर तले जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। बता दें कि जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता नैनीशहरी तरणताल में संपन्न हुई। साथ ही बॉक्सिंग प्रतियोगिता, ताइक्वांडो प्रतियोगिता इत्यादि भी आयोजित की गई है। इस पर जो भी बच्चे जीत रहे हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आगे जाएंगे। आपको बता दें कि उक्त कार्यक्रम शिक्षा विभाग के बालक और बालिका वर्ग दोनों के लिए ही संपन्न था। प्रतियोगिता की सफलता पर जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा तरुण पंत ने खुशी जाहिर की है। सफल संचालन हेतु जितेंद्र सिंह वल्दिया जिला खेल समन्वयक और निर्मल किशोर भट्ट जिला खेल सह समन्वयक शामिल थे। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में सभी की Please do like, share and subscribe DCL News.